Hello friends, welcome back to Umesign platform. As promised, today I will be covering body language part wise. That is the most important part in body language in public speaking, that is eye contact. Yes, the research is again shown that eye contact contributes around 70% in the success of public speaking. किसी को जब हम देखते हैं तो देखने में ही कम्युनिकेशन बहुत सारा हो जाता है। सो इस पब्लिक स्पीकिंग में हमें ऑडियंस को देखना है और ये देखने में हमारा जो लेन देन का प्रोसेस है, इस लेन देन के प्रोसेस में हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, आई कांटेक्ट एक दिवाली गिफ्ट की तरह होता है। जितने हम पॉजिटिवली, जितने हम प्यार से, जितने हम कॉन्फिडेंस के साथ, जितने हम एकोमोडेटिवनेस के साथ आई कांटेक्ट ऑडियंस से रखेंगे, ऑडियंस भी हमारे साथ उतना प्यार से और उतना एसेटिवनेस के साथ हमारे साथ आई कांटेक्ट रखेगी। यानी कि हम आई कांटेक्ट एज ए गिफ्ट देते हैं और आई कांटेक्ट एज ए रिटर्न गिफ्ट लेते हैं। One most important tip I share with you here is, in public speaking, do look but do not stare. लोगों को आप देखिए लेकिन देखते मत रहिए। किसी को आप अगर देखते रह जाएंगे फिर वहाँ पे नेगेटिव आई कांटेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो आई कांटेक्ट आपको सक्सेस देने वाला था आपके कम्युनिकेशंस में, वो फिर आप वहाँ पे वो का सक्सेस फिर गड़बड़ा जाएगा। सो आप नज़र घुमाते रहिए लोगों की तरफ, किसी के यहाँ ज़्यादा देर तक मत देखिए। डोंट स्टेयर। ये सबसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई कांटेक्ट में, इसको याद रखिएगा। किसी को ज़्यादा देर तक देखना नहीं है। आई कांटेक्ट से हमारा कॉन्फिडेंस, साइमल्टेनियसली हमारा नर्वसनेस, ये दोनों चीज़ जाहिर हो जाती है। अगर आई कांटेक्ट आपका पॉजिटिव है, आई कांटेक्ट आपका एकोमोडेटिव है, प्रोएक्टिव है, तो आपको आई कांटेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आपका आई कांटेक्ट नेगेटिव है, आपका आई कांटेक्ट, अभी मैं बस शेयर करूंगा आपको कौन से नेगेटिव आई कांटेक्ट आपको नेगेटिव फीलिंग देती हैं। अगर आई कांटेक्ट नेगेटिव है, वो फिर ऑडियंस के सामने आपको नर्वस बना देते हैं। सो आप ऑडियंस को, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑडियंस को आपको डेमोक्रेटिकली व्यू करना है, डेमोक्रेटिकली देखना है। आपका जो ऑडियंस का जो आर्क है, जिस एरिया में ऑडियंस बैठी है, वो पूरा ऑडियंस को आपको ग्रेजुअली कवर करना है, ग्लांस करना है। ये मैं रिपीटेडली आपको कहते रहता हूँ। इस ग्लांस करने के दौरान आप सिर्फ ऑडियंस के तरफ देखेंगे, ऑडियंस के एरिया में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में द एरिया ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी। उस एरिया में देखेंगे। ऐसे अगर आप ऑडियंस के साथ लाइट ग्लांसेस करते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। यू विल हैव पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इन स्पीकिंग। आपको और कॉन्फिडेंस करके वो खड़ा करेगा। लेकिन उस दौरान आप ऊपर, नीचे, कोने में, इस कोने में, उस कोने में, घड़ी में नहीं देखेंगे। अगर इस टाइप के आपके आई कांटेक्ट होता है, देन दिस टाइप ऑफ आई कांटेक्ट्स विल मेक यू नर्वस। पीपल विल फील, द ऑडियंस विल फील दैट यू आर ए नर्वस पर्सन। आपके नर्वसनेस का ये एक निशाना बन के बाहर आता है। तो आप ऊपर नीचे, घड़ी को इधर उधर मत देखिए। जस्ट आप अपने ऑडियंस के एरिया को ग्लांस करिए और जरूर डेफिनेटली घड़ी की तरफ मत देखिए। अगर आप घड़ी की तरफ देखते हैं ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग योर स्पीच, देन ऑडियंस को ये लगेगा ये रे भागने के चक्कर में है। कभी भी आप, अगर वहाँ पे घड़ी है, कभी भी आप घड़ी की तरफ मत देखिए। दैट गिव्स ए नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड टू द ऑडियंस एंड आपको नर्वस करता है। अगर
ऑडियंस को पता चलेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड या इस टाइप का बॉडी लैंग्वेज, देन ऑडियंस से भी आपको उस टाइप के बॉडी लैंग्वेज मिलेगा जिससे आप और नर्वस हो जाएंगे। सो आई कॉन्टैक्ट में कभी भी ऊपर नीचे या घड़ी की तरफ इधर उधर मत देखिए, आपके ऑडियंस को आप सामने रखिए, ऑडियंस को डेमोक्रेटिकली देखिए, ठीक। देन आपका जो आई कांटेक्ट है उससे जो आपके वर्ड्स डिलीवर होते हैं, आप जो ड्यूरिंग योर स्पीच, ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, जो भी वर्ड्स आप डिलीवर करते हैं, उन वर्ड्स आपके आई के साथ बड़े कांटेक्ट रखते हैं। आप आजकल के जो इनोवेटिव मॉडर्न न्यूज़ एंकर्स को देखे होंगे और उनको बारीकी से आप लोग देखिए, वो हर वर्ड के साथ अपने आई ब्रोज, आई कांटेक्ट अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं। उससे पता लग जाता है कि वर्ड क्या चल रहा है, ये फीलिंग क्या चल रही है। सो ये जो एक आई मोमेंट वर्ड के साथ, कंसेप्ट के साथ चलता है, वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और ऑडियंस को बहुत भाता है। वो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस ऑडियंस ये भी सोचते हैं कि इसको पूरा ये कंसेप्ट के ऊपर इसको पूरा ग्रिप है, वो आई कांटेक्ट से पता चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मॉडर्न टीवी एंकर्स हैं, इनके एक यू कैन से गॉड फादर रहे हैं मिस्टर प्रणय राय। जी हाँ, मिस्टर प्रणय राय जो एनडीटीवी लिमिटेड के ओनर हैं। मिस्टर प्रणय राय पब्लिक स्पीकिंग में, कवरिंग अप ए टॉपिक में, कम्युनिकेशन में, स्पीचेस में आई कांटेक्ट का क्या महत्व है, प्रणय राय से हमने सीखा है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप प्रणय राय को देखिए, एक बार प्रणय राय को देखिए, हर वर्ड के साथ उनका आई कांटेक्ट कैसे बदलता है, कैसे उनका जो आई कांटेक्ट का वर्ड के ऊपर कैसे ग्रिप है। एंड ये जितने सारे मॉडर्न आजकल के कंटेम्पररी न्यूज़ एंकर्स हैं या डिबेटर्स हैं या जो स्पीकर्स हैं हमारे, वो उन्हीं से काफ़ी सारा वो लोग काफ़ी हद तक प्रेरित हुए हैं, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुए हैं। जी हाँ, दिस आई कांटेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स makes you impressive. In front of your juniors, it makes you acceptable. So आई कांटेक्ट का बड़ा ही महत्व है इसमें। तो जो मैंने आज आई कांटेक्ट के बारे में थोड़े बहुत टिप्स आपको दी हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा आई कांटेक्ट आपका अगर कॉन्फिडेंट हो गया ऑडियंस के साथ और कंसेप्ट के साथ, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे ऑन द स्टेज। आफ्टर दैट यू योरसेल्फ विल फील, यस आई एम ए कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नाउ। सो दिस वाज अबाउट आई कांटेक्ट टुडे। इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज वी विल बी कवरिंग अदर बॉडी पार्ट्स contributing to public speaking. I think you must have enjoyed today's journey. Thank you very much for watching. Once again, I reiterate, share my channel and watch it regularly. Subscribe, share with your friends. Thank you very much.